अब हम लोग इसी चैप्टर को हम लोग सेकंड पार्ट कर रहे हैं, किसका? तो ह्यूमंस दिखा देता हूँ, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का सेकंड पार्ट, ठीक है। यहाँ से इसलिए सेकंड पार्ट करते हैं क्योंकि ये ह्यूमंस का पार्ट है, इसीलिए, ठीक है ना। आगे हम लोग पढ़ते हैं। प्योर एनसीईआरटी ही रीडिंग करूँगा, जिसको से फर्स्ट पार्ट में जैसा वैसा ही सेकंड पार्ट में ही चलेगा, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में भी वैसा ही चलेगा। तो ह्यूमंस आर सर्कुलेटरी सिस्टम आल्सो कॉल्ड द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। इसके बाद ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है कंसिस्ट ऑफ द मस्कुलर चैम्बर हार्ट, नेटवर्क ऑफ द क्लोज ब्रांचिंग वेसल्स ऑफ द ब्लड और फ्लूइड दैट इज सर्कुलेटेड। कुछ नहीं बोल रहा है, कह रहा है कि ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है जो कि ब्लड वेस्कुलर का होता है। ब्लड वेस्कुलर करने का बर्तन, जैसे हम लोग कुछ भी लोटा से पानी डालते हैं, वेस्कुलर की तरह काम करते हैं, उसी प्रकार से हार्ट से कहीं भी ब्लड को लेके जाना है तो वो वेस्कुलर की तरह काम करेगी। तो वेस्कुलर कौन हो जाएगी? आर्टरी कैपिलरी वेन हो जाएगी, ठीक है। द कंसिस्ट ऑफ द मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, वो मस्कुलर चैम्बर हार्ट होती है। मस्कुलर चैम्बर में मसल से बना हुआ रहता है और क्या, नेटवर्क क्लोज्ड ब्रांचिंग, और उसमें ब्रांचिंग भी रहती है, विजल्स और ये, ठीक है। हार्ट इज ए मेजोडर्मल डिराइव्ड ऑर्गन। मेजोडर्मल होती है, वो कैसा होता है? मेजोडर्मल होती है। इट इज सिचुएटेड द थोरेक्स कैविटी। ये कहाँ? थोरेक्स कैविटी का है तो रिब्स के इसके पास ही ये प्रेजेंट होती है कैविटी। इन बिटवीन द टू लंग्स, कहाँ? दोनों लंग्स के बीच में, स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट, ये लेफ्ट की तरफ टिल्ट होती है, ठीक है ना। इट हैज द साइज क्लिंच फिस्ट, एक बंद मुट्ठी की तरह का आकार होता है, ठीक है। क्लिंच फिस्ट में होता है कि बंद मुट्ठी। इट इज द प्रोटेक्टेड बाय द डबल मेम्ब्रेन, डबल वॉल मेम्ब्रेन, बैगला डबल मेम्ब्रेन का होती है, और उसको बीच में एक पेरिकार्डियम फ्लूइड होता है, जैसे इसको कह सकते हैं ऐसे, ये है ना, ये तो डाइसेक्शनली काटा हुआ, ठीक है। तो इसको में डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। नहीं दिया है, हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम बहुत अच्छा बन गया है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर छोटा बन गया। तो ये होते हैं कैसे? डबल होते हैं, ये कैसे होते हैं? डबल होते हैं। और इसको अंदर एक फ्लूइड होता है तो पेरिकार्डियम फ्लूइड कहलाते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड कहलाती है। और ये मेम्ब्रेन को पेरिकार्डियम लेयर कहा जाता है। इसको अंदर, ये बाहर वाला हो गया, ये इनर वाला हो गया, ठीक है। ये आर्टरी हो गया, ये वेंट्रिकल्स हो गया, ये मतलब कि राइट आर्टरी हो गया, राइट वेंट्रिकल्स हो गया, ये लेफ्ट ऑर्कल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स हो गया, और राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, नीचे वाला वेंट्रिकल्स होते हैं, और ऊपर वाला क्या होते हैं? आर्ट्रियम होते हैं, ठीक है। मेनली तो एनसीईआरटी को हम फोकस कर रहे हैं। इसे डायग्राम वगैरह बना के भी बनाया हुआ है वीडियो, उसको भी देख सकते हो। पूरा हार्ट से ही एकदम पूरा एक एक पेज को बनाया हुआ वीडियो है इसी चैनल पे। इनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड, इसको अंदर जो फ्लूइड है, क्या सा फ्लूइड होते हैं सर? पेरिकार्डियल फ्लूइड होते हैं। आवर हार्ट हैज़ 4 चैम्बर, हमारे हार्ट के पास कितने चैम्बर है? 4 चैम्बर। 2 रिलेटिवली स्मॉलर होते हैं, 2 छोटे वाले होते हैं, डेट इज कॉल्ड आर्ट्रिया, जो ऊपर वाला उसको आर्ट्रिया कहते हैं। एंड 2 लार्जर, 2 लार्जर होते हैं, नीचे वाला देखिए, बड़ा भी दिखाने का प्रयास किए, उसको क्या कहते हैं? वेंट्रिकल्स कहते हैं। थिन मस्कुलर वाल्ड, थिन मस्कुलर वाल्ड डेट इज का इंटर, देखिए इसको में 3 वो रहता है, एक यहाँ तक के रहेगा तो एक होगा, फिर यहाँ तक के रहेगा तो एक होगा, और फिर यहाँ के बीच में रहेगा। तो आर्ट्रिया के बीच में रहेगा तो उसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा? 2 आर्ट्रियल सेप्टम, नहीं अभी कहाँ पे थे हम लोग? ये देखिए इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। इंटर आर्ट्रियल सेप्टम कहने का मतलब कि ये सेप्टम है, इंटर दोनों के बीच का है, तो इसको इंटर आर्ट्रियल सेप्टम कहेंगे। इसको इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहेंगे, इसको इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? तो ऑरिकल्स और वेंट्रिकुलस वाला कहेंगे, ऑरिकल्स वेंट्रिकुलस, ऐसा आ जाए तो नाम पता चल नहीं जाएगा आगे। ये हो गया इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, ये हो गया सर। एंड सेपरेटेड बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट, ये हो गया सेपरेटेड, राइट और लेफ्ट को आर्ट्रिया को सेपरेट कर रही है, राइट और लेफ्ट को। हेयर द थिक वाल, ये थिक वाल ऑफ द इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये होता है जो हल्का पतला होता है। ये कैसा होता है? थिन होते हैं। कैसे होते हैं? थिन होते हैं। लेकिन ये होते हैं जो कि थिक होते हैं। क्या होते हैं? थिक होते हैं। और ये इसको कहा जाता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो कि राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करते हैं। लेकिन ये कैसा होते हैं? ये थिक होते हैं, यानी कि ये मोटे होते हैं, सेपरेटेड द राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है। द एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स
atrium and ventricles of the same side also separated the thick fibrous that is called the atrioventricular septum। देखिए तीसरा प्रकार का नाम atrioventricular septum। ये भी कैसा होता है सर? थिकिंग होता है। ये भी कैसा होता है? थिकिंग होता है। ठीक है, ये भी कहा ऐसा होता है, थिकिंग होता है। ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाउएवर ईच ऑफ दिस सेप्टा, सेप्टा का मतलब होता है, सेप्टा का मतलब ही होता है दीवार। ठीक है ना, बाल, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, ईच ऑफ दिस सेप्टा प्रोवाइडेड द ओपनिंग टू चैम्बर्स। ठीक है, ये दोनों सेप्टा में जो ओपनिंग टू चैम्बर करती है, साइड तक कनेक्टेड। द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल्स, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल्स, ये वाल्वा फॉर्म द थ्री मस्कुलर फ्लैप, कैस्पिड और ट्राइकास्पिड और बाइकास्पिड। तो यहाँ पे होते हैं ट्राइकास्पिड, यहाँ पे होते हैं ट्राइकास्पिड, यहाँ पे होते हैं बाइकास्पिड। ठीक है, यहाँ पे होते हैं ट्राइकास्पिड, यहाँ पे होते हैं बाइकास्पिड। सभी को हम डायग्राम बनाते हैं इसको रीडिंग देने के बाद। भालवा, भालवा बनेगी रीजन, होल, ऐसे करके याद रख सकते हो। वेयर द बाइकास्पिड द मिटरनल भाल्व्स, इसको मिटरनल भाल्व्स भी कहा जाता है। और ओपनिंग इनटू बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम, और ये कहाँ खोलेगा? लेफ्ट एट्रियम में खोलेगा। बाइकास्पिड है जो कि लेफ्ट एट्रियम, देखिए लेफ्ट एट्रियम में खोल रहा है बाइकास्पिड, इसको बाइकास्पिड कह रहे हैं, इसको ट्राइकास्पिड कह रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम ओपनिंग द राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स इनटू द pulmonary artery and a rotor respectively provided the semilunar verse। लिखिए, आप देखिए, अब मैं इसको समझाता हूँ। ठीक है ना, अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। नहीं पता चल रहा नहीं? ठीक है, रेड रेड रेड, ये क्या हो गया सर? ये हो जाते हैं ट्राइकास्पिड। ठीक है, ये हो जाते हैं बाइकास्पिड। ठीक है, ये हो गया क्या सर? ट्राइकास्पिड हो गए, ट्राइकास्पिड। ये हो गए बाइकास्पिड, बाइकास्पिड। ठीक है, ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गए लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, ये हो गया राइट वेंट्रिकल्स, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है, इसका नाम दे दिया, क्या दे दिया? इंटर आर्ट्रियल, आर्ट्रियल मीनिंग देख लीजिएगा, इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। ठीक है, इसको पास नाम दे दिया इंट्रा वेंट्रिकुलर, इंटर है कि इंट्रा है? देखिए तो इंटर है, वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, सेप्टम। और इसको बीच में ये तो देखिए आर्टरी और लेफ्ट आर्टरी, इसको लिए आर्टरी हो गया, वेंट्रिकल्स को लेफ्ट राइट में बांट रहा था, इसलिए वेंट्रिकुलर हो गया। ये आर्ट्रियम और इसको बांट रहा है, तो यहाँ पे भी एक दीवार टाइप के समझिए कि है, तो वो उसको क्या कह रहे हैं? इंट्रा कह रहा होगा यहाँ पे, इंट्रा आर्टरियल, आर्टरियल एंड वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर सेप्टम कह रहा होगा, सेप्टम कह रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक ये बात था। फिर और क्या बात हुई थी? और बात हुआ था क्या? एक मुट्ठी लाका स्ट्रक्चर होती है, क्लीज फिश स्ट्रक्चर होती है, और एक बात को और चल रहे थे हम लोग, हाँ थिक वाला। तो ये कैसा होता है? थिन होता है, बाकी दोनों थिक होता है। ये THIN होता है, ये कैसा होता है सर? THI ये भी क्या होता है? THICK होता है, यानी कि ये भी थिक होता है। ठीक है, यहाँ तक का और कोई बात नहीं हुआ है अभी तक, यही बताया जा रहा है। चारों चैम्बर है, और बता आगे क्या बता रहा होगा कि यहाँ पे आके ये खुलती है, ये लंग्स से आके खुलती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको, इस नस को क्या कर लें हम लोग? कहेंगे पुलमनरी वेंस कहते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो निकलेगी उसको क्या कहेंगे हम लोग? पुलमनरी, इसको सिर्फ आर्टरी कहेंगे, आर्टरी कहेंगे। ठीक है, और यहाँ से एक निकलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? पुलमनरी, खाली वेंस कहेंगे ना, पुलमनरी वेंस कहेंगे। क्यों? क्योंकि लंग्स के पास जाएगा। और पुलमनरी वेंस कहेंगे नहीं, पुलमनरी आर्टरी कहलाएगा, कि पुलमनरी वेंस तो यहाँ पे लिख ही दिए, तो यहाँ पे आर्टरी कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक आएगा वो वेंस कहलाएगी।
ठीक है। ये पुलमनरी बर्ड क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ से ये लंग्स के पास जाएगा, और ये यहाँ पर पुलमनरी क्यों आ रहा है, क्योंकि ये लंग्स से आ रहा होता है, ठीक है। ये यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, ये सब कल ही हम लोग ये टिश्यू के पास जाके दे देती है, ठीक है। तो ये सब हम लोग पहले वाला चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे की बार अब हम रीडिंग देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये वेना कावा हो गया, रोटा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड से हमारे शरीर में पूरा में जाती है, वेना कावा में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, ठीक है, रिमूव आउट करने के लिए। पुलमनरी आर्टरी मैंने दिखा दिया, पुलमनरी वेन भी बता दिया, लेफ्ट आर्टरी बता दिया, बंडल ऑफ हिस, इसको अंदर बाबू ये ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है ना। तो ये पुरकुंजे फाइबर कहलाती है। क्या कहलाती है सर? पुरकुंजे, पुरकुंजे फाइबर कहलाती है, फाइबर कहलाती है, ठीक है। ये क्या कहलाती है? बंडल ऑफ हिस कहलाती है, बंडल ऑफ हिस कहलाती है, ठीक है। बंडल ऑफ हिस बता दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल्स बता दिया, ये बता दिया, एपेक्स, एपेक्स मैंने ऊपर होता है और नीचे होता है। कोई भी ऐसा चीज़, कॉन्डियल की क्या होता है सर? कॉन्डियल, कॉन्डियल क्या होता है? तो ये वाला जो ट्राइकास्पिड है वो समझो कि एक प्रकार से बंधा हुआ रहता है पुरकुंजे फाइबर से, और बाइकास्पिड भी बंधा हुआ रहता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्डाइल, कॉन्डाई टेंडेई, 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 ठीक है। तो ये बंधा हुआ रहता है, ट्राइकास्पिड, बाइकास्पिड, उसको कहते हैं कॉन्डाइल टेंडेई। अब पुरकुंजे फाइबर ये सब चीज़ें आ नहीं गए हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ें। 98 हम लोग काफ़ी करीब आ चुके हैं, 203 पेज ही है, ठीक है। फिर बहुत बड़ा चैप्टर था हम लोग के लिए। पुलमनरी आर्टरी एंड आल्सो अरोटा, अरोटा रिस्पेक्टिवली। सेमीलूनर वाल्व, इसको क्या कहते हैं बाबू? यहाँ से जो ये निकलेगा इसको कहेंगे सेमीलूनर वाल्व कहते हैं, सेमी लूनर, सेमी लूनर वाल्व कहते हैं। यहाँ से निकलेगा तो क्या कहते हैं? सेमी लूनर वाल्व कहते हैं। देख रहे हो कितना पढ़ना है? अरोटा, सेमी लूनर वाल्व्स, द वाल्व्स ऑफ द हार्ट अलाउ द फ्लो ऑफ द ब्लड ओनली वन डायरेक्शन। ये है जो कि ट्राइक, इसी के कारण ये टेंडाई रहता है, इसी कारण ये वन डायरेक्शन में ही फ्लो होने देती है। द वाल्व्स ऑफ द हार्ट अलाउ द फ्लो ऑफ ओनली वन डायरेक्शन फ्रॉम द आर्टरी एंड वेंट्रिकुलस फ्रॉम द पुलमनरी आर्टरी। हाँ, रोटा, रोटा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इस देखिए पुलमनरी आर्टरी से आया है, तो ये पुलमनरी आर्टरी से वेंट्रिकल्स के पास गया, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर भीगेगा, या रोटा है, और रोटा है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रखेगा। द वाल्व से प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो, ये बैकवर्ड फ्लो होने से भी बचाता है। द इंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ द कार्डिक मसल्स, पूरे हार्ट को, मसल्स को क्या कहते हैं हम लोग? कार्डिक मसल्स कहते हैं। जैसे यहाँ का मसल्स को क्या स्केलेटल मसल्स कहेंगे, लेकिन हार्ट का मसल्स को क्या कहेंगे? कार्डियल कहेंगे। यहाँ के मसल को नसल मसल्स कहेंगे, नसल चैम्बर कहेंगे, जो भी है, जो भी कहेंगे, नसल्स मसल्स कह सकते हैं, नाक का गुद्दा एक तरीका से कहें। द बाल ऑफ द वेंट्रिकल्स आर मच थिकर, वो बाल वेंट्रिकल्स का जो कि बहुत ज़्यादा मोटा होता है। देखिए कहते हैं वेंट्रिकल्स के बाल मोटे होते हैं, टू कंपेरिजन आर्टरिया के। स्पेशलाइज द कार्डिक मस्कुलर कॉल्ड द नोडल टिश्यू, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक स्पेशल कार्डिक मस्कुलर टिश्यू होता है जिसको नोडल टिश्यू, इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द हार्ट। पैचेज ऑफ दिस टिश्यू इन प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर। अच्छा, ये कह रहा है कि ये एक नोडल टिश्यू होते हैं जो कि राइट एट्रियम के राइट कॉर्नर में प्रेजेंट होता है, उसको क्या कहा जाता है? साइनोट्रिया। यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, क्या यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? SAN, सैन, साइनोएट्रियो नोड कहा जाता है, साइनोएट्रियो नोड कहा जाता है, साइनोट्रियो। अनदर मास ऑफ द टिश्यू इज सीन इंटरकॉल आर्ट्रियो, ये अगाव होता है पैचेज, अगाव होता है नोडल टिश्यू प्रेजेंट, AVN प्रेजेंट होता है। आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, जो कि ये कहाँ प्रेजेंट होती है? यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। और दोनों को ए बंडल ऑफ द नोडल फाइबर्स आर्ट्रियो और वेंट्रिकुलर्स, दोनों का कंटेंस द AVN विच पासिस थ्रू द आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम इमर्ज टू द टॉप ऑफ द इंटर वेंट्रिकुलर इमीडिएटली डिवाइडेड इंटू टू राइट और लेफ्ट बंडल्स। और ये कह रहा है कि कहाँ पे प्रेजेंट है सर? तो राइट एट्रियम के राइट साइड में प्रेजेंट है, और ये राइट एट्रियम के ही ये लेफ्ट साइड में, लेफ्ट कॉर्नर में प्रेजेंट है, ये अपर कॉर्नर में प्रेजेंट है। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ें। दिस ब्रांच गिव्स टू मिनट फाइबर्स, इसी को मिनट फाइबर भी कह सकते हो, थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मस्कुलर रिस्पेक्टिवली द साइड्स कॉल्ड द पुरकुंजे फाइबर। पुरकुंजे फाइबर नीचे जो कह रहा है साइड साइड में मिनट फाइबर भी उसी को कह रहा है, वो जो मैंने दिखाने का प्रयास किया इस एरिया में,
पुरकुंजे फाइबर, उसी को कह रहे हैं, ठीक है। द नोडल मस्कुलर हैज द एबिलिटी टू जनरेट द एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई को बिना दिए हुए वो पोटेंशियल को क्या करती है सर, जनरेट करती है। इट इज ऑटो एक्साइटेबल, ये ऑटो एक्साइटेबल होती है। वो किस अपने, ये तो इनवॉलेंट्री होती है सर, ऐसे ध्यान में रख सकते हो कि इनवॉलेंट्री होती है तो ऑटो एक्साइटेबल भी होता है, ठीक है। हाउएवर द नंबर ऑफ द एक्शंस पोटेंशियल कुड बी जनरेटेड इन अ मिनट वेरी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नोडल सिस्टम्स। ये सैन जो कि एक मिनट में कितने बार मैक्सिमम कर सकते हैं सर, 70 से 75 बार करते हैं। कितने करते हैं, 70 से 75 बार करते हैं सैन। एंड आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएटिंग द मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल ऑफ द एक्टिविटी। और यही रिस्पॉन्सिबल होती है हार्ट ही, ऐसे नहीं रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे हार्ट को कंटिन्यूसली रिदम मतलब कि रिस्पायर करने के लिए, ब्लड को इस तरीक़ा से करने के लिए। देयरफॉर इट इज द पेस मेकर, इसी को पेस मेकर भी कहा जाता है, ठीक है। नहीं सुने हैं कि फलाना आदमी के पेस मेकर ही खराब हो गया, तो सैन के पास ही पेस मेकर होता है। आवर हार्ट नॉर्मली 70 to 75 टाइम्स इन ए मिनट, लेकिन एवरेज 72 टाइम्स माना जाता है। 70 से 75 बार होती है, लेकिन मिनट से माना कितना जाता है, 72 टाइम्स माना जाता है। अब बात करते हैं हम लोग कार्डिक साइकिल के। कार्डिक साइकिल कहे तो दोनों वाला पूरा मिला के, एक आर्टरी और एक वेंट्रिकल के मिला के। हाउ डज द हार्ट फंक्शंस, कैसे हमारा हार्ट जो कि फंक्शन करती है उसको बात करना। ये तो ऐसे भी है। टू बिगिन द ऑल द 4 चैम्बर, कितने चैम्बर होते हैं सर, 4 चैम्बर होते हैं। रिलैक्स स्टेट में कितने देर के लिए होते हैं, जैसे कह रहा हूँ कितने देर के लिए सिस्टोल होगा, कितने के लिए डायस्टोल होगा, वो भी हम लोग को जानना है। कितने देर के लिए सिस्टोल होगा, कितने देर के लिए डायस्टोल होगा, ठीक है ना। चलिए रिलैक्सड, दे आर द जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल में क्या होता है, रिलैक्स फेज। एट द ट्राइकास्पिड एंड बाइकास्पिड वाल्व्स ओपन इन ब्लड फ्रॉम द प्लुमनरी वेन्स इनटू द वेना कावा। कह रहा है क्या, ट्राइकास्पिड बाइकास्पिड के थ्रू पूरे के पूरे क्या होते हैं, ओपन कहाँ पे हो जाती है, वेना कावा में हो जाती है। कहाँ पे ओपन होती है, वेना कावा। वेना कावा कहें तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला फ्लो इनटू द लेफ्ट टू राइट वेंट्रिकल्स। और वो फ्लो कहाँ से होकर आती है, फ्लो फ्रॉम ना दिखाओ, अच्छा इनटू कहाँ जाती है, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स के पास जाती है, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स। इसको डायग्राम के साथ बनाए क्या, डायग्राम के साथ थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन समझने का प्रयास करते हैं। क्या रहा है कि जैसे ये ले लिए हार्ट, इस तरीक़ा से हार्ट लिया गया, ठीक है, इस तरीक़ा से, ठीक है। पतला कौन होगा, ये होगा। तो अब कह रहा है यहाँ से देखिए कि 4 चैम्बर होगा, 4 चैम्बर हो गया जो रिलैक्स फेज में एकदम पूरा रुका हुआ है। दे आर जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल है एज द ट्राइकास्पिड और बाइकास्पिड। यहाँ पे ट्राइकास्पिड होगा, यहाँ पे बाइकास्पिड होगा। वाल्व्स आर ओपन, दोनों क्या है, ओपन है। ब्लड्स फ्रॉम द प्लुमनरी वेन्स, प्लुमनरी वेन्स कहे तो यहाँ से निकलेगा कौन सा, यहाँ से निकलेगा प्लुमनरी आर्टरी निकलेगा, और यहाँ से निकलेगा प्लुमनरी वेन्स निकलेगा। यहाँ से क्या निकलेगा, प्लुमनरी आर्टरी, और यहाँ से क्या निकलेगा, प्लुमनरी वेन्स। और ये कहाँ जाएगी, ये जाएगी वेना कावा के पास जाएगी। ये कहाँ जाएगी, वेना कावा के पास जाएगी। फ्लो इनटू द लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स, ठीक है। लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स से कहाँ जाएगी सर, वेना कावा के पास जाएगी। कहाँ जाएगी, वेना कावा के पास जाएगी। कहाँ थे हम लोग, वेना कावा के पास जाएगी। फ्लो इनटू द ये रिस्पेक्टिवली थ्रू द राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, आल्सो लेफ्ट और राइट एट्रियम के पास। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वेना कावा से क्या कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, रिस्पेक्टिवली द लेफ्ट एंड राइट एट्रियम। द सेमी लूनर वाल्व्स आर क्लोज टू स्टेज। सेमी लूनर वाल्व ये होता है, सेमी लूनर वाल्व ये होता है, सेमी लूनर वाल्व, ठीक है। सेमी लूनर वाल्व्स कहाँ चले गए, पेंसिल, सेमी lunar valves are closed state. The sun now generated the action potential which stimulate the both arteria and undergoes the stimulation contractions to arterial systoles. आर्टियल सिस्टोल, आर्टियल को सिस्टोल करना है, ये आर्टरी है, इस तरीका का होगा तो सिस्टोल होता है। आर्टियल सिस्टोल हो गया, डायस्टोल हो गया, सिस्टोल हो गया, डायस्टोल हो गया, इस तरीके से। द एक्शन पोटेंशियल इज कनेक्टेड टू द वेंट्रिकुलर साइड बाई 30%. The increase of the flowed blood ventricular by about the 30%. The action potential is conducted the ventricular side by side AVN and AV bundles. AVN atrioventricular node, और उसको जो AV नोड से वहाँ से जो साइन से और AV नोड जो जुटती है उसको कहते क्या है, AV बंडल कहते हैं। कहने का मतलब क्या सर, हम कहाँ पे डायग्राम बनाए थे,
यहाँ पे डायग्राम, इसको बीच में जो जुटती है ना, तो इसको क्या कहते हैं, ए बी बंडल कहते हैं, ए बी बंडल कहते हैं, ठीक है, ए बी बंडल कहते हैं। ए बी बंडल क्या है, फ्रॉम द वेयर द हिस ट्रांसमिट, अच्छा हिस ट्रांसमिट, और यहाँ से ये किसको ट्रांसमिट कर देती है, हिस को ट्रांसमिट कर देती है, यहाँ से ए बी बंडल किसको ट्रांसमिट कर देगी, हिस से, और हिस से कैसे, पुरकुंजे फाइबर, पुरकुंजे फाइबर से पूरा शरीर में, पूरा हार्ट को शरीर में जनरेट हो जाएगी एक्शन, ठीक है, थ्रू द इंटायर द वेंट्रिकुलर मस्कुलर, दिस कॉज द वेंट्रिकुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एक बार आर्टरी सिस्टोल हो गया दूसरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, ठीक है, द आर्टरी अंडरगोज द रिलैक्सेशन डायस्टोल, सिस्टोल सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इस प्रकार से ध्यान में रखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर यदि जो सिस्टोल हो रही है, वेंट्रिकुलर, यहाँ पे देखिए पहले क्या कर रहा है, वेंट्रिकुलर मसल डायस्टोल, फिर कोइंसाइडिंग द वेंट्रिकुलर मसल सिस्टोल, दोनों वेंट्रिकुलर एक बार सिस्टोल कर रही है, एक बार डायस्टोल कर रही है, करने का मतलब क्या, एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, फिर एक बार रिलैक्स कर रही हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, रिलैक्स कर रही है, ठीक है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीजिंग द वेंट्रिकुलर प्रेशर, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा यानी कि ऐसे है, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, सटा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, जैसे हम ही लोग पाइप से कभी फूल पटाते हैं तो वहाँ पे दूर तक के पानी बिना तो क्या करते हैं, पाइप वहाँ से चाप देते हैं, जब चाप देते हैं तो क्या प्रेशर बढ़ जाती है, प्रेशर बढ़ जाती है। उसी प्रकार से जब वेंट्रिकुलर हार्ट क्या है, जब ये सटेगा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, जब प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, देखिए प्रेशर कॉजिंग द इंक्रीज हो गया प्रेशर वेंट्रिकुलर का एंड क्लोजर टू द ट्राइकास्पिड, और यहाँ पे जैसे ये क्लोज होता है यहाँ पे प्रेशर बंद, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस तरीक़ा से प्रेशर लगा, इस तरीक़ा से प्रेशर लगा तो ये सटा, तो प्रेशर इंक्रीज हुआ, जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये बाहर की ओर बिगेगा, अभी 3D डायग्राम में आपको दिखाने के लिए इसके बाहर की ओर बिगेगा, जैसे बाहर की ओर बिगाता है तो ये क्या हो जाती है, क्लोज्ड हो जाती है, ये क्या हो जाती है, क्लोज्ड हो जाती है। समझ में आया कब क्लोज हो रही है जो, चलिए बाइकास्पिड ड्यू टू द वाल्व्स टू अटेम्प्ट द बैक फ्लो, जिस कारण वो बैक फ्लो से बच जाती है, ये बंद ना हो गया, जैसे यहाँ पे प्रेशर लगा तो ये बंद हो गया, तो बैक फ्लो से क्या हो गया, ये प्रिवेंट हो जाता है, बच जाती है। इनटू द आर्टरिया, आर्टरिया में ना जाके वो कहाँ चली जाती है, कहाँ चली जाती है, अरोटा और वेना कावा में चली जाती है। As the ventricular pressure increase further, the semilunar valves guarding to the pulmonary artery, और इस प्रकार से प्रेशर वेंट्रिकुलर वाला इंक्रीज होती है और सेमिलुनर वाल्व्स क्या होती है, गार्डिंग करती है प्लूमनरी आर्टरी को, राइट साइड से, अरोटा लेफ्ट साइड से, फोर्स्ड ओपन एक्शन, वो फोर्स लगा के एक्शन को, अलाउइंग द ब्लड्स इनटू द वेंट्रिकल्स फ्लो थ्रू द दिस वेसल्स इन द सर्कुलेशन पाथ। The ventriculus now relax the ventricular diastoles, ventricular pressures causing the closure semilunar valves, और जब ये वाला इधर से बीग दिया तब इसको प्रेशर घट जाता है, जब प्रेशर घट जाता है तो फिर ये सेमिलुनर भाग जो ऊपर की ओर बीग रहा था वो बंद हो जाती है, फिर ये ओपन हो जाती है, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर ये रिलैक्स होगा तो क्या होगा, इसको प्रेशर घट गया, जब प्रेशर घट गया तो ये वाला ओपन हो जाएगा, जब ये वाला क्लोज हो चुका था तो ये ओपन हो गया। समझ में आ रहा है कब ओपन कब क्लोज, जब यहाँ से प्रेशर इंक्रीज होगा, जब यहाँ से प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये बंद हो जाएगा, जब प्रेशर ये इस तरीका के आप रिलैक्स फेज में आ जाएगा, रिलैक्स फेज में आ जाएगा तो ये हो जाएगा सेमिलुनर वाल्व क्लोज्ड और बाइकास्पिड ट्राइकास्पिड ओपन। तो बाइकास्पिड ट्राइकास्पिड, फिर यहीं से लब डब वाला साउंड को भी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, यहीं पे बताया होगा, ठीक है। आज द फर्दर वेंट्रिकुलर डिक्लाइन द बाइकास्पिड वाल्व, वही पोस्ट पूरा 100 जवाब के एक जवाब यही बताने का प्रयास वो कर रहा है कि ये सिस्टोल कितने के लिए, मैं बता देता हूँ पूरा, इसको समराइज कर देता हूँ। समराइज क्या कह रहा है कि ये होते हैं जो कि 0.1 सेकंड के लिए सिस्टोल होते हैं, 0.1 के लिए सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो जितना इसको पास रहता है वो भेज देता है ब्लड वेंट्रिकल्स के पास। एनसीईआरटी क्या कहना चाह रहा है हम लोग पढ़े हुए हैं, पहले ही बता देता हूँ। 0.1 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट होती है, ये पूरा चली जाती है, ये 0.3 सेकंड के लिए होती है, ये कितने के लिए होती है, 0.3 सेकंड के लिए ये होती है, तो ये पूरा मिला के 0.4 सेकंड हो गया। और 0.1 पर एक कंप्लीट यदि जो लब डब का आवाज़ सुनने में कितना टाइम लग जाता है, 0.8 सेकंड, तो 0.8 सेकंड, जिसमें 0.1 सेकंड ये इन्वॉल्व ले लिया, 0.3 ये ले लिया, अभी भी हमको पास कितना बच गया, 0.4 सेकंड बच गया है। तो 0.4 सेकंड में क्या होता है, ये दोनों होता है जो कि रेस्ट फेज में आया हुआ रहता है, जॉइंट डायस्टोल दोनों रेस्ट में आया हुआ रहता है। क्या रेस्ट में आके करता होगा सर, ये भी ओपन हो जाता है, ये भी क्लोज रहता है, ये भी अपना छोड़ नहीं देता काम को,
यानी कि ये रिलैक्स्ड फेज में आ जाती है, ये रिलैक्स्ड फेज में आ जाती है। जब रिलैक्स्ड फेज में आ जाएगा तो इसमें से जितना रहेगा, जैसे ये वाला बंद हुआ होगा तो 0.3 सेकंड के लिए तो बाहर बिकता रहा होगा, तो जब तक इधर तब तक तो ये क्लोज हो चुका था। समझने का प्रयास करिए, 0.3 सेकंड के लिए जब ये ऐसे करके सटा होगा, ऐसे करके सटा कितना देर के लिए, 0.3 सेकंड के लिए, तब तक ये बंद हो चुका था। यानी कि 0.3 सेकंड के लिए फिर इसको मैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला के भरा होगा, ऑक्सीजनेटेड ला के ब्लड भरा होगा। जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड 0.3 सेकंड के लिए भरा होगा, फिर ये रिलैक्स होके 1 सेकंड में पूरा नीचे डाल दिया, फिर ये 0.4 सेकंड के लिए आराम से रेस्ट करता है, दोनों ये भी। तो जितना रहता है सब इसको में फिर से आ जाता है, अब फिर ये 0.3 सेकंड के लिए बिकता है। तो फिर इसी प्रकार से फ्लोनेशन हमारे शरीर में कंटिन्यूसली होते रहती है। एक में 0.8 सेकंड, 1 सेकंड से भी 0.8, यानी कि इसमें 60वां का 0.8 यानी कि कितना फास्ट बुर सर्कुलेट कर रही है। चलिए, तो ये मेरे रूप से यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जब ये वाला बंद होता तो वहाँ से साउंड लब का निकलेगा, और ये वाला जब सेमिल्यूनर वाल्व से जब बंद होगी तो डब का आवाज़ सुनाई निकलेगा। यानी कि इसको हम लोग जो कह रहे हैं, इसको डब का करेगा, ये लब का करेगा। फर्स्ट साउंड लब होता है, ये डब होता है। इसका फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम समय के लिए होता है, लेकिन काफ़ी कम समय के लिए होता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा देर के लिए होता है, लेकिन काफ़ी कम इंटेंसिटी का होता है। इसका अपोजिट होता है, काफ़ी ज़्यादा देर के लिए होता है, लेकिन इंटेंसिटी कम होता है। लब का साउंड डब का साउंड ज़्यादा रहेगा, लेकिन बहुत कम सेकंड के लिए रहेगा। इसका साउंड बहुत कम रहेगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा देर तक के रहेगा। काफ़ी ज़्यादा 0.12 ऐसी ही है, समझ रहे हो ना। यही पूरा। और क्या, तो ये एक बार में ये जो सेमिलूनर वाल्व है, जो कितना बिकता है तो 70 ml कितना बिकता है, पूरा ओवरऑल हम पूरा यही कर देता हूँ, 70 ml बिकता है। ये 70 ml बिकता है, कहने मतलब कि बिकता बाहर नहीं, करने मतलब कि ऊपर। हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टॉक वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग 72 to 75 टाइम्स करते हैं, तो एक बार समझिए कि इतना गुने 70 करते हैं, 72 गुने 70 करते हैं, तो इसको कर दीजिए 7 7 दूनी 14, 7 49 50, यानी कि 540 ml एक मिनट में कितना 540 ml सर्कुलेट होती है ब्लड को। इसीलिए वो हमारे शरीर में कितने, अच्छा ना वो तो लीटर लगा हुआ, चलिए ठीक है, अलग समझ आ रहा है। तो यही सब चीज़ें वो बताने का प्रयास कर रहा। देखिए अब क्या हम इसको पढ़ते रहूँ। देखिए स्टॉक वॉल्यूम मैंने बता ही दिया आपको, स्टॉक वॉल्यूम बता दिया ना। फिर ये 500 ml, ये 540 है ना, इसी को ml 5000 मान लेता है। अब 5000 मान लेता है तो ये 5 लीटर के अप्रोक्स हो जाता है, ठीक है। ये वाला बता दिया 5 लीटर कैसे, वो भी बता दिए। 70 ml ये 0.8 सेकंड के लिए कैसे हो रहा है, 72 टाइम्स कैसे हो रहा है। पूरा सेंड क्या है काम, पूरा एक चीज़ हमने पूरा कवर अप कर लिया। देखिए जॉइंट डायस्टोल भी कहीं पे लिखा हुआ, जो 0.4 सेकंड के लिए वो रेस्ट कर रहा है ना, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, जॉइंट डायस्टोल कह रहे हैं। कहाँ पे जॉइंट डायस्टोल, देखिए कहीं पे होगा जॉइंट डायस्टोल, ये देखिए जॉइंट डायस्टोल। पूरा बेड को हमने क्या कर लिया, इतना बार एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है ना कि हमको नहीं पढ़ने की जरूरत है। सही बात है, मैं बोल रहा हूँ एक बार देख रहे हो, मैं पकड़ ले रहा हूँ कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट इसको बोलना होगा, ठीक है ना। तो इसको आप जितना बार पढ़िएगा ना उतने फायदा करेगा। ये कार्डिक आउटपुट है। कार्डिक आउटपुट क्या होता है सर, स्टॉक वॉल्यूम इंटू जितना बार पर मिनट में कर रहा हो उसको मिला के कर देते हैं हम, तो कार्डिक आउटपुट कहलाते हैं। कार्डिक आउटपुट होता है कितना, 540 ml का, या 5000 ml को ही कहते हैं कार्डिक आउटपुट कहते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द ईच कार्डिक साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड्स, 2 प्रोमिनेंट साउंड दिखाया गया, पहले ही बता दिया, लब और डब। तो लब कब सर, तो लब फर्स्ट साउंड होती है, वो कब, जब ट्राइकास्पिड बाइकास्पिड बंद होगा तब प्रोड्यूस साउंड विच इज यूजुअली हेयर्ड द स्टेथोस्कोप। किससे सुनने को मिलेगा हम लोग को, स्टेथोस्कोप से, उसी को हम लोग मेजर करते हैं स्टेथोस्कोप। फर्स्ट डब साउंड इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ द ट्राइकास्पिड और बाइकास्पिड। कब क्लोजर, जब होती है ट्राइकास्पिड बाइकास्पिड। कब क्लोज होती है, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल करती है, तब वो होता है। और ये वेयर एज द सेकंड हार्ट साउंड इज डब एंड विथ द क्लोजर ऑफ द सेमिलूनर वाल्व। सेमिलूनर वाल्व जब नीचे वाला वो जब वो रिलैक्स हो जाती है तब वो अपने साथ बंद हो जाती है। द साउंड ऑफ द क्लिनिकल डायग्नोसिस सिग्निफिकेंट। एक वर्ड मैंने कवर कर लिया है बाय शॉर्ट नोट्स और बाय एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, ठीक है। अब ईसीजी क्या है, ईसीजी हम लोग घर में नहीं, सॉरी, डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम लोग को देखने को मिलता है वो जो इस तरीका का जो मशीन रहता है, और ये इस तरीका का स्टैंड पे खड़ा रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक ऐसे करके चलते रहती है, ठीक है, इस तरीके से चलते रहती है। तो ये पूरा जो ग्राफ है रिप्रेजेंटेशन, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियो मशीन कहते हैं। और ये पूरा मशीन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, अपोजिट होता है।
मशीन को ग्राफ कह रहे हैं, ग्राफ को मशीन कह रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरीका का वहाँ पे यदि जो पी का साउंड निकल गया तो समझिए कि वो पर्सन क्या हो गया, पी के साउंड निकलेगा तो ये जो इस तरीका का पाथवे बन रही है वो कैसे बन जाएगा, प्लेन बन जाएगा। और उसको इस स्थिति में समझिए कि आदमी का क्या हो गया है, डेथ हो गया है। पी 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 2-3 बार करता है, फिर पी ऐसे साउंड कर देते हैं। इसका मतलब कि वो हो गया इस तरीका का ग्राफ सिग्नल लाइन बन जाती है, सिंगल लाइन स्ट्रेट लाइन बन जाती है। अगर फैमिली टाइपिकली हॉस्पिटल टेलीविजन पेशेंट होकर द मॉनिटरिंग मशीन, ये मॉनिटरिंग करते रहती है हमारे शरीर का, हार्ट का, कि हार्ट अभी जिंदा है कि नहीं है। ईसीजी के थ्रू, ईसीजी में करता क्या रहता है सर, ईसीजी में लेफ्ट और राइट दोनों में ब्रिस्ट में लगा जाता है और लेफ्ट एंकल में लगा दिया जाता है। 3 को उसमें रहता है कि कहाँ कहाँ पे सेट किया जाता है, एक राइट ब्रिस्ट, एक लेफ्ट ब्रिस्ट और एक लेफ्ट एंकल। याद रखिएगा, गलती कहाँ पे हो जाता है, ये लेफ्ट एंकल वाला नहीं याद रखता, पैर वाला की बात कर रहा है। एंकल मैंने हाँ लेफ्ट वाला की याद रखिए, एंकल मैंने वो होता है, एंकल मैंने ये होता है, ठीक है। तो वो ये होता है, ठीक है। द पेशेंट गोज इनटू द कार्डिक अरेस्ट। कार्डिक अरेस्ट देखिए 3 को होते हैं, 3 चीज़ होते हैं, कार्डिक अरेस्ट, कार्डिक फेलुअर और हार्ट अटैक। तो तीनों वर्ड को कैसे याद रखिएगा, देखिए मैं पूरा अभी ऐसे है इसी चैप्टर पीछे पढ़ना, लेकिन अभी लंबा बहुत ज़्यादा हो रहा है वीडियो। हार्ट अटैक, फिर दूसरा क्या हो गया, कार्डिक अरेस्ट और तीसरा हार्ट फेलुअर। तो इसको तीनों का डिजीज का कैसे नाम याद रखिएगा, ऐसे याद रखिएगा। हार्ट अटैक आ गया यानी अटैक हो गया तो पहले याद रखिए, अरेस्ट हो गया, फेलुअर हो गया। फेल कैसे हो गया, तो वो ऑक्सीजन को नहीं अथी कर पाया, सप्लाई नहीं कर पाया, जितना हार्ट को चाहिए था नहीं सप्लाई, जितना ऑक्सीजन को चाहिए हार्ट को जितना नहीं कर पाया, तो वो हार्ट फेलुअर हो गया। और कार्डिक अरेस्ट कब होता है, कार्डिक अरेस्ट ये अरेस्ट हो गया यानी कि अटैक हो गया, यानी कि अटैक होगा तो वो मर जाएगा, सडनली डैमेज हो गया। थोड़ा सा देख लेता हूँ, देखिए हार्ट फेलुअर है, हार्ट फेलुअर में क्या हुआ कि वो हार्ट फेल कर गया। हम लोग एग्जाम में फेल कर जाते हैं तो क्या कहते हैं कि जो काम था एग्जाम में नंबर लाना वो नहीं ला पाए, तो इसको पंप करना था ब्लड को, वो नॉट पंपिंग द इफेक्टिवली इनफ, जितना चाहिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन वो उतना नहीं कर पाता, तो वो फेल कहला जाती है, ठीक है। और फिर बात बताते हैं कार्डिक अरेस्ट। तो कार्डिक अरेस्ट ऐसे याद रखिए, जैसे पुलिस आता है तो कैसे कहता है, यू आर अंडर अरेस्ट कर देते नहीं, मतलब कि एकदम जैसे रहता है वो एकदम चुप हो जाता है, एकदम कुछ काम नहीं करता, तो वो जब स्टॉप करते काम करना तब, ठीक है। और जब सडनली डैमेज हो जाती है कोई भी सेल, तो वैसे की स्थिति में क्या कहते हैं, हार्ट अटैक। कोई भी अटैक करता है तो क्या होता है, मर ही जाता है। आदमी पर अटैक करती है, सडनली अटैक करता है तो क्या होता है, आदमी मर जाता है, यानी कि डैमेज सेल, यानी कि सेल डेड कर जाती है। तो ऐसा स्थिति में ये होता है, ठीक है। तो एगो एक्यूट चेस्ट पेन आता है, एक्यूट चेस्ट पेन में अर्जीनिया वाला याद रखिएगा, एक्यूट चेस्ट पेन ये वाला, देखिए इसको डिजीज वाला पार्ट्स हमने पूरा कवर कर लिया। अर्जीनिया एक्यूट चेस्ट पेन जहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ऐसा स्थिति में क्या होता है कि हम हार्ट को जितना अमाउंट में ऑक्सीजन मिलना चाहिए उतना अमाउंट में नहीं मिलता है, तो कभी कभी देखते हैं लगता है एकदम दर्द देने लगता है, एकदम भूख से लगता है कि वहाँ पे सुई चूहा, उस तरीका से फील होता है। तो ये होता है कोरोनरी आर्ट्रोसिस में क्या होता है, ये आर्टरी कैपिलरी है ना, आर्टरी कैपिलरी में पूरा पिज़्ज़ा है, बर्गर है, ये सब जितने खा रहे हो, बटर है, ये सब क्या कोलेस्टेरॉल का फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है ना। जिसके कारण यहाँ पे ब्लड का यदि जो फ्लो हो रही होती है तो बहुत ज़्यादा फ्लो होती है, बहुत तेज़ी से प्रेशर लगा के पार होना होता है। तो इसी स्थिति में कभी कभी हार्ट अटैक भी हो जाता है। कहा कि जो रास्ता साफ रहता तो ऑक्सीजन हमारे हार्ट के पास काफ़ी अच्छे तरीके से जाता है, लेकिन ये रास्ता में आप पिज़्ज़ा बर्गर डाल के रखे हुए, कोलेस्ट्रॉल के रखे हुए, तो ऐसा स्थिति में क्या हो रहा है कि हार्ट को जितना ब्लड मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण वो हार्ट अटैक का भी कोलेस्ट्रॉल एक रीजन बन सकता है, ठीक है। तो ये हमने पूरा डिजीज को इसको ख़त्म करने, ये वाला बीपी वाला देख लीजिए, हाई प्रेशर लो प्रेशर 2 को होता है, ठीक है। एक होता है बीपी हाई, तो इसको हाई प्रेशर कहा जाता है। बीपी, तो बीपी होता है क्या, पहले याद रखिए, सिस्टोल बाई डायस्टोल होता है, ठीक है, सिस्टोल बाई डायस्टोल होता है। इसको 120/80 लिखा जाता है, ऊपर वाला हाई रहता है, नीचे वाला लोअर रहता है। तो इसको यदि जो नॉर्मल है इसी को हाई बीपी हो जाता है, एक बार हाई बीपी, तो इस स्थिति में 140 तक के चले जाते हैं, ये 90 तक के चले जाते हैं, ठीक है। और लो बीपी में क्या हो जाता है, 110/70 कर दीजिए, ऐसा स्थिति में हो जाती है, ठीक है, 110/70। ऐसा ही हाई बीपी और लो बीपी भाई इसी से कंट्री, देखिएगा 140 ले रहा है, 140/90 ले रहा है, हमने भी सही लिया। और एक 120 नॉर्मल 120/180 हो रहा है, और लो वाला तो लिया ही नहीं है। तो ऐसा स्थिति में ये सिस्टोलिक बाई डायस्टोलिक पंपिंग सब
MM ऑफ एजी डायस्टोलिक व सिस्टोलिक, खत्म करिए कहानी। अब हम लोग ECG वाला पढ़ रहे थे ना, ECG वाला, ठीक है। तो ECG कब क्या होता है, वो क्या ग्राफ को क्या नाम बोला जाता है, क्या मशीन को क्या नाम बोला जाता है, कब क्या रिप्रेजेंटेशन करता है, वो मैंने बता दिया। अब ये बताना है सबसे ज़्यादा 100 साल मतलब कि जे साल क्वेश्चन आया, जो साल से इससे क्वेश्चन नहीं आया, देखिए पहले ही से स्टार लगाया, यानी सही बात है, इससे हो ही नहीं सकता है कि क्वेश्चन नहीं आवे, समझे बात को। ये सबसे मेन टॉपिक है, इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक है, तो इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में जो आप दिखता है आपको इस तरीक़ा से, ऐसे, तो ये क्या है सर, P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये T है, ठीक है ना। तो ये P क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये P रिप्रेजेंट करता है, P क्या रिप्रेजेंट करता है, डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरी, डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरी, ठीक है, आर्टरी। QRS बहुत बार ऐसे पूछ देता है, QRS क्या रिप्रेजेंट करता है इस ग्राफ में, तो डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है। और T क्या रिप्रेजेंट करता है, रिपोलराइजेशन को करता है। तो मैंने इस पूरा को क्या कहा जाता है, ECG ग्राफ बोला जाता है, ECG ग्राफ बोला जाता है। कोई दिक्कत है पेशेंट, देखिए या जो भी हमने बोला था वो सबसे पहले ही बोल दिया। पेशेंट कनेक्टेड द मशीन से 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स होता है, 3 को होता है, जो कि 1 ईच ब्रिस्ट, प्रत्येक ब्रिस्ट में होता है, दोनों में 2 हो गया, और 1 लेफ्ट एंकल, ठीक है। कंटिन्यूसली टू मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी, डिलेटेड द एवुलेटेड द हार्ट द फंक्शन, ये सीधा P to T कॉरस्पॉन्डिंग। P वेव्स होता है जो कि रिप्रेजेंट क्या करते हैं, डिपोलराइजेशन ऑफ आर्टरी, ठीक है ना, यानी कि एक्साइटेशन, यानी कि P है जो कि वो क्या करती है, बोलिए, एक्साइटेशन और डिपोलराइजेशन ऑफ आर्टरी करता है, फिर वही QRS क्या करता है, QRS डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, और वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन का ये रिप्रेजेंट है, कॉन्ट्रैक्शन। डिपोलराइजेशन का मतलब ऐसे याद रखिए, डी से डिपोलराइजेशन, C से कॉन्ट्रैक्शन होता है शॉर्टली, Q वेव्स और मार्क। T वेव्स क्या करता है सर, रिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। T वेव्स टू इनटू सिस्टोल, और ये भी बताने का प्रयास करता है कि सिस्टोलिक है, जो कि यहाँ पे अब खत्म हो चुका है, एंड ऑफ सिस्टोल, ठीक है। अब गिवन टू द खत्म करिए, ठीक है। अब यहाँ पे है आर्टरी कैपिलरी वेंस की बात करेगा। चलिए हम लोग का खत्म हो गया, लास्ट टॉपिक है, सेकंड लास्ट टॉपिक है, ये मेन अब यही है ना, उस पेज में तो ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। डबल सर्कुलेशन जो हम लोग 10th में पढ़े हैं वही है। द ब्लड फ्लो स्ट्रिक्टली बाय द फिक्स्ड blood flow strictly fixed route of the blood vessels. The artery and veins basically artery and veins consist of the 3 layer. आर्टरी और ये सब बताने का प्रयास कर रहा है, वैसा कुछ होता है, ठीक है ना। इनर लाइनिंग स्क्विमस इंडोथिलियम का बना हुआ है, जो कि टुनका इंटरना कहलाती है, और मिडिल लेयर होती है स्मूथ मसल्स का जो इलास्टिक होती है, और टुनका मीडिया कहा जाता है। एंड इनर एक्सटर्नल लेयर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विथ कोलाजन फाइबर एक्सटर्नल, तो बाहर वाला के एक्सटर्ना कहा जा रहा है, अंदर वाला के इंटरना कहा जा रहा है, एक्सटर्ना हो गया, इंटरना हो गया, ठीक है, और ये ब्लड वेसल्स हो गया, ठीक है। टुनका मीडिया इज कंपेरेटिवली थीन और थिक, ये सब बताने का, ये बाहर वाला थीन होगा, टुनका मीडिया, टुनका बीच वाला होता है जो क्या होता है, थीन होता है, तो बाहर वाला थिक होता होगा, ऐसा होता होगा, ये सब पढ़ लीजिएगा, ये सब समझाने वाला चीज़ नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, रटा हुआ चीज़ है यहाँ पे। mentioned earlier the blood pumped by the right ventricles into the pulmonary artery, where the left ventricles pumps blood into the aorta. क्या कह रहा है कि ये ब्लड है जो कि पंप क्या कहाँ से करा जा रहा है, राइट वेंट्रिकल्स में किया जा रहा है। राइट वेंट्रिकल्स समझ में आ रहा होगा, शुरुआती वाला राइट वेंट्रिकल्स, डबल सर्कुलेशन की बात कर रहा है। डबल सर्कुलेशन मैं जो NCERT में है पूरा मैं अभी पढ़ लिया हूँ, और उसके बाद मैं आपको पूरे तरीके अच्छे तरीके से समझा देता हूँ कि कैसे डबल सर्कुलेशन हुआ, ठीक है, डबल सर्कुलेशन। ये मान लीजिए कि ये क्या है सर, ये है लंग्स, ठीक है ना,
और ये है हमारा हार्ट, ठीक है। और ये है हमारा टिश्यू, ये है हमारा टिश्यू, ठीक है। ये है हमारा टिश्यू। तो यहाँ से लंग्स से लेके आती है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाके देती है किसको सर, राइट एट्रियम को देती है। किसको देती है, सॉरी लेफ्ट एट्रियम को देती है। किसको देती है, लेफ्ट एट्रियम को देती है, लेफ्ट एट्रियम को देती है। लेफ्ट एट्रियम से आती है वो राइट लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आता है कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। लेफ्ट वेंट्रिकल से वो चले जाते हैं टिश्यू के पास चले जाते हैं। कहाँ पे चले जाते हैं, टिश्यू के पास चले जाते हैं। और ये सब रहते हैं कैसे, कहा कि लंग्स के पास से आ रही है तो ये लेके आती है कैसे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। कैसा ब्लड लेके आती है सर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहाँ से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कर देती है टिश्यू के, जो हम लोग को ऑर्गन सिस्टम को देते हैं जिसको ज़रूरत होती है। और यहीं से रेड पेन लाइए, रेड पेन लाइए। रेड पेन यहाँ से क्या होगा, CO2 है हमारे टिश्यू के पास, तो ये CO2 क्या दे देगा, ब्लड वेसल्स में दे देगा। और ये इस ब्लड वेसल्स में आ जाएगा CO2, और वो लेके चला जाता है कहाँ पे, हार्ट के पास। कहाँ पे, राइट एट्रियम में लेके चला जाता है। ये कैसा लेके जाता है, CO2, ये लेके जाता है CO2, ये लेके जाता है CO2, ये लेके जाता है CO2, ठीक है। और यहाँ से ये फिर से कहाँ लेके चले जाते हैं, इस तरीक़ा से ये लेके चले जाते हैं यहाँ पे। तो ये CO2 हो गया, CO2 हो गया। तो डबल सर्कुलेशन क्यों, क्योंकि देखिए एक बार हार्ट में आया, फिर हार्ट से भागा, फिर हार्ट के पास गया, फिर हार्ट से भागा। तो एक और दो बार हार्ट के पास आना, दो बार हार्ट से बाहर जाना ही रीजन हो जाती है डबल सर्कुलेशन को। नाम क्या है इसको नाम है पुलमोनरी वेंस, इसको नाम है आर्टरी, इसको नाम है, इसको इतना बार मैं लिखा हूँ, इतना बार पढ़ा हूँ ना कि एकदम लिखने का मन नहीं करता, शब्द तक नहीं लिखने की इच्छा कर रहा है। इसको क्या कहते हैं, वेंस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पुलमोनरी आर्टरी कहते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं उसको पढ़ाया, और कुछ यही चीज़ को ये बताया है बाबू, ठीक है ना। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाया, ये पूरा चीज़ को मैं कवर कर लिया हूँ। अब बात रही है कैपिलरी। तो कैपिलरी हम लोग जानते हैं कि आर्टरी वेंस को जोड़ने का काम करती है। ये है क्या है, आर्टरी है। तो आर्टरी का जानते हैं कि ल्यूमेंस क्या होंगे, छोटे होंगे, ल्यूमेंस छोटे होंगे, तब इसको प्रेशर ज़्यादा होगा। जब प्रेशर ज़्यादा हो तो ज़्यादा दूर भेजे, तो हमारे इस सारा शरीर में भेजने का रहता है, स्मूथ मसल्स रहती है। ये ल्यूमेंस को क्या होते हैं, छोटे होते हैं, यानी कि डिक्रीज होता है कंपेरेटिवली। इसका ल्यूमेन क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। यही है। अब रेगुलेशन ऑफ द कार्डिक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। नॉर्मल ये हेपेटिक पोर्टल बॉडी से हमारा, इससे डरिएगा नहीं, लीवर के पास के लिए लेके जा रहा होगा तो उसको लिए हेपेटिक आ जा रहा है, ठीक है ना। हेपेटिक पोर्टल वेंस कैरी द ब्लड इंटेस्टाइन टू द लीवर, डिलीवर टू द सिस्टमिक। जो लीवर के पास लेके जा रहे तो हेपेटिक वेंस कहला जाएगी, और वहाँ से जब लेकर भागेगी तो हेपेटिक वेंस वहाँ पर पहुँचाएगी तो हेपेटिक आर्टरी कहलाएगी। जैसे कैसे कोई भी ऑर्गन्स के हेपेटिक में लीवर ही होता है, ठीक है ना, और कुछ है नहीं, डाइजेशन, ठीक है। नॉर्मल एक्टिविटी हार्ट रेगुलेशन इंटेस्टिन ऑटो रेगुलेटेड बाय द स्पेशली मसल्स नोडल टिश्यू, हेंस द हार्ट कॉल्ड द मायोजेनिक। वहाँ पे हमारा हार्ट कैसा है, मायोजेनिक से रहते हैं। स्पेशल न्यूरल सेंटर्स मेडुला ऑब्लांगाटा कैन मॉडरेटेड द कार्डिक फंक्शंस का क्या रहेगा कि हमारा रिस्पायरेशन का या जो सर्कुलेशन का है वो उसको हैंडल कौन करता है, मेडुला ऑब्लांगाटा ही करती है। कौन हैंडल करता है, मेडुला ऑब्लांगाटा ही करती है। अब उसको मैं एसएनएस और एएनएस दो को, ये एएनएस का हम लोग ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और एसएनएस के क्या जानते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। न्यूरल सिग्नल थ्रू द सोमैटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज द हार्ट बीट और स्ट्रेंथ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है। सिंपैथेटिक पारासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक बताने का काम कर रहा है। तो सिंपैथेटिक हम लोग जानते हैं कि सिंपैथेटिक जानते हैं जैसे सिंपैथेटिक में हो गया कि जैसे डर जाना, फियर हो जाना, कुत्ता रगेद रहा है तो हमारा आँख डायलेशन हो जाना, कोई भी कुछ अच्छा की तरह बोल देते डर, वो भूत ऊत की कहानी सुना तो डर जाना, तो ऐसी स्थिति में सिंपैथेटिक हो गया। नॉर्मल खा पी रहे हैं, बैठ रहे हैं, गर्जियन से बात कर रहे हैं, डैडी को, उसमें पारासिम्पैथेटिक रहेगा। वहाँ तक जो भी मैसेज लेके जाने का काम कर रहा होगा वो एएनएस के लेके जाने का काम कर रहा होगा। वो जो हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ हम लोग पहले ऑलरेडी 2 चैप्टर पीछे जाके पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और एड्रेनल, तो ये भी एड्रीनल ग्लैंड से भी, जो एड्रीनल ग्लैंड्स को जो प्रेजेंट होते हैं किडनी के ऊपर वाले, वहाँ से भी निकलते हैं, तो सेमी हार्मोन्स वाला काम करती है, कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज कर देती है। वहाँ भी जब गुस्सा भी हुईएगा ना तो देखिएगा, कुत्ता भी रगे देगा ना तो आप हम लोग तेज़ी से हाँफने लगते हैं, तेज़ी से रिस्पायर करने लगते हैं, हमारे शरीर का ब्लड का सर्कुलेशन। वैसे स्थिति में कभी दौड़ते उगते अगर कट भी जाता है ना तो हम लोग को पता नहीं चलता है और हम लोग कंटिन्यूसली दौड़ते ही रह जाते हैं,
तो क्यों? क्योंकि उसमें सर्कुलेशन बहुत तेज़ हो रहती है, जहाँ पे जितना पहुँचना चाहिए ऑक्सीजन उतना पहुँचते ही रहता है, तो हम लोग को अभाव ही नहीं पता चल पाती है कि कहाँ पे क्या कमी। और ये डिसऑर्डर हमने बीच में ही हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर इसी वीडियो के बीच में ही हम लोग कवर कर लिए थे, जो शुरू से देख रहे होंगे। तो अब हम लोग का ये भी चैप्टर हो गया क्या, ख़त्म। ठीक है, हम लोग NCERT के अनुसार से बैक टू बैक 4 से 5 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं।